स्टूडेंट देखो, अभी हम लोग जीएसटी इंट्रोडक्शन और कुछ जर्नल एंट्री सीखेंगे। तुम लोग को पता ही है कि 2017 का जुलाई महीना में से हम लोग का जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है और ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हो जाने से जो प्रीवियस जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो पूरा एलिमिनेट हो गया और नया हम लोग का टैक्स स्ट्रक्चर आया है। तो इसमें देखो व्हेन एंड व्हाट इज सीजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी। जीएसटी तो होता है स्टूडेंट, कोई कोई बोलता है सिर्फ जीएसटी, एक्चुअली जीएसटी कुछ होता नहीं है। जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का अंडर में बहुत सारा टैक्स होता है, ठीक है। जीएसटी का अंडर में हम लोग का बहुत सारा टैक्स होता है। जैसा जीएसटी जो है ये तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, लेकिन इसका अंडर में क्या क्या है, इसका अंडर में ये मेरा 4 टाइप का जीएसटी है, ठीक है। एक सीजीएसटी विच इज नोन एज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप का हम लोग का होता है। अब इसमें देखो जीएसटी कितने टाइप का होता है वो तो हमने सीखा है। अब जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या है ना, जीएसटी देखो यहाँ पर 2 टाइप हमने किया है, एक है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन और एक है इंट्रास्टेट, ठीक है। तो इंट्रास्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। अगर कोई प्रोडक्ट हमने विद इन द स्टेट हमने बेचा है, मान लो कि हम लोग वेस्ट बंगाल में है, सो वेस्ट बंगाल में रह के अगर वेस्ट बंगाल में सामान बेचेंगे सो इट इज नोन एज इंट्रास्टेट। और उसमें क्या क्या एप्लीकेबल है ना, मेरा एसजीएसटी और सीजीएसटी, ये 2 ही चीज एप्लीकेबल है, 2 ही चीज एप्लीकेबल है। एक है सीजीएसटी और एक है यूटीजीएसटी। जब मेरा इंटरस्टेट होगा, इंटरस्टेट मतलब विद इन द स्टेट, बार बार बता रहे हैं, और इंटरस्टेट मतलब दूसरे राज्यों में, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट लगाएंगे तो मेरा आईजीएसटी एप्लीकेबल है। क्लियर, यही हम लोग को पहले सीखना है। और अगर यूनियन टेरिटरी में हम लोग लगाएंगे, यूनियन टेरिटरी में मेरा अगर सामान जाएगा, ठीक है, तो मेरा यूटीजीएसटी एप्लीकेबल है। यूनियन टेरिटरी में जाएगा तो यूटीजीएसटी। क्लियर, तो और एक स्लाइड से हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं और भी थोड़ा क्लियर है। जीएसटी में देखो सेल्स विद इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट में अगर हम लोग सामान बेचेंगे तो क्या क्या एप्लीकेबल होता है। सेम स्टेट में अगर हम लोग बेचेंगे तो हम लोग का सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है विद इन द सेम स्टेट, ठीक है। और इंटर स्टेट हो जाने से हम लोग का आईजीएसटी लगता है। होप स्टूडेंट इट इज वेरी क्लियर। नाउ अभी थोड़ा रेट एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। तो जीएसटी में नॉर्मली देखो एक 0% जीएसटी भी होता है, 5%, 12%, 18%, 28%, ये वैराइटीज टाइप का जीएसटी मेरा है। और एक चीज याद रखें कि मेरा जो ये 25 सिर्फ 5% है, तो जीएसटी जो है देखो सेल विद इन द स्टेट, ये 2 होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो अगर मान लो कि जो गुड्स जो है वो 5% हो या शायद 12% हो, और आइदर इट इज 18% और 28%, देन 50-50 विल बी चार्ज ऑन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर, इसका मतलब होता है कि अगर सीजीएसटी हो तो अगर ये 5% एप्लीकेबिलिटी है तो इसमें मेरा क्या होगा, इसमें मेरा 2.5% होगा और इसमें भी मेरा 2.5 होगा। क्लियर, 50-50 होगा। और जीएसटी में आईजीएसटी अगर एप्लीकेबल होगा तो पूरा डायरेक्ट 5% होगा। होप स्टूडेंट इज क्लियर। मेरा अगर 12% होता, अगर इट इज 12% होगा तो इसमें ये 6%, इसमें 6% और इसमें पूरा का पूरा 12%। अगर 18% हुआ तो ये 9% हो जाएगा, और इसमें पूरा का पूरा 18%।
28 हो जाने से 14 और इसमें 28। क्लियर स्टूडेंट कि मेरा जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो दो टुकड़े में डिवाइड हो जाता है, हाफ हाफ। एक्चुअली सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है और एसजीएसटी इज अ स्टेट गवर्नमेंट पार्ट, और आईजीएसटी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट उसमें से भी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मिलता है। हम लोग को इतना ही नॉलेज काफी है फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द जीएसटी। तो चलो एक जर्नल एंट्रीज अभी पार्ट देख लेते हैं कि जर्नल एंट्रीज में मेरा क्या है। तो देखो नॉर्मली जीएसटी इज एप्लीकेबल फॉर परचेज, सेल्स और एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस में हम लोग का एप्लीकेबल है। तो परचेज में क्या होता है, पहले अगर लोकल, लोकल का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर लोकल का मतलब विद इन द स्टेट, इसको विद इन द स्टेट भी बोल सकते हैं। लोकल का मतलब होता है विद इन द स्टेट, लोकल का मतलब होता है विद इन द स्टेट। तो विद इन द स्टेट को कहते हैं क्या, इंट्रास्टेट। ठीक है, तो इंट्रास्टेट, लोकल का मतलब होता है इंट्रास्टेट और आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल या स्टेट को कहते हैं सेंट्रल। तो परचेज एंट्री, लोकल का परचेज एंट्री क्या होगा, तो वेरी सिंपल, परचेज में क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, मान लो कि इट इज अ 5%, मेरा ड्यूटी जो होगा परचेज के लिए, मेरा ड्यूटी होगा इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, परचेज के लिए मेरा होता है इनपुट सीजीएसटी, परचेस के लिए मेरा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टू पार्टी अकाउंट। अगर क्रेडिट सेल होगा, अगर कैश भी हो सकता है तो टू कैश लिखेंगे। तो नॉर्मली जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू पार्टी। ठीक है, परचेस करने का टाइम। और अगर ये मेरा सेंट्रल परचेस होता है, सेंट्रल मतलब आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, और आउटसाइड ऑफ एनी स्टेट तो अदर स्टेट, तब जाके होगा परचेज अकाउंट डेबिट जो सेंट्रल है। और देखो इसमें दो टैक्स है, लोकल में हम लोग का दो टैक्स होता है जो कि 50-50 मेरा डिवाइड हो जाता है बिटवीन एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, बट सेंट्रल में क्या होता है, एक ही टैक्स होता है मेरा आईजीएसटी, उसमें मेरा 5% जाएगा, चाहे वो इट इज अ 5% हो, चाहे 12% हो, 18% हो और 28% डायरेक्टली सिर्फ इनपुट आईजीएसटी में डायरेक्ट मेरा चला जाएगा टू पार्टी अकाउंट। तो होप स्टूडेंट इज क्लियर कि मेरा लोकल परचेस का क्या जर्नल एंट्रीज होगा और सेंट्रल परचेस का क्या जर्नल एंट्री होगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि लोकल परचेस मींस विद इन द स्टेट और सेंट्रल परचेस मींस वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सेल में भी ऐसा ही होता है, सेल में क्या होगा, पार्टी को डेबिट करना पड़ता है, दैट इज सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, सेल्स मेरा अगर 5% होगा, 18% कुछ भी होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। और यहाँ पर देखो आउटपुट हो जाता है, जब सेल होता है तो आउटपुट सीजीएसटी लिखेंगे, एसजीएसटी लिखेंगे, दोनों होगा, दोनों 50-50 सेम कॉन्सेप्ट है। सेल के लिए आउटपुट होता है, परचेस के लिए मेरा इनपुट होता है। सेम सेल अगर सेंट्रल सेल्स होगा, सेंट्रल में आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल अगर हम लोग कुछ सेल करें तो पार्टी तो डेबिट हो गई, ये तो पता ही है कि नॉर्मली सेल्स एंट्री है, क्रेडिट सेल एंट्री होगा सन्डी डेटर्स टू सेल्स, लेकिन यहाँ पर सन्डी डेटर्स टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो इसमें एक डिफरेंस हम लोग का आ गया कि परचेस करने का टाइम हम लोग इनपुट अप्लाई करेंगे, सेल्स करने का टाइम मेरा आउटपुट है। अब चलो फटाफट देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, लोकल सेल का दे दिया, इसी में ही हम लोग का चलेगा, ये अच्छे से देखो। लोकल सेल्स, लोकल परचेस, सेंट्रल परचेस, सेंट्रल सेल्स। अब कुछ एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल में आते हैं। देखो मेहता ब्रदर्स से हम लोग कुछ सामान खरीदे थे 5 लाख में, जो कि उसका रेट है 18%, और मेहता ब्रदर्स से जो खरीदा वो लोकल परचेस था। तो क्या जर्नल एंट्री होगा स्टूडेंट, देखो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट होगा क्योंकि परचेस का टाइम इनपुट ही होता है, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। और जब सेल होता है तो देखो मंजल को हमने सेल किया है तो सेल होगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, एडवर्टाइजमेंट कोई भी खर्चा होगा तो इनपुट ही होगा, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, फर्नीचर कुछ परचेस करेंगे, कुछ भी परचेस और एक्सपेंसेस करेंगे तो उसके लिए इनपुट होता है, और कुछ भी सेल करेंगे तो मेरा आउटपुट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम लोग सेंट्रल परचेस करेंगे तो